वायरस से 24 घंटों में 46 अफराद जाँ बहक, 1119 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 37,196 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 36,215, अमवात की कुल तादाद 21,876 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मकामी शहरी और ओवरसीज पाकिस्तानी ख्वार। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ने से वैक्सीनेशन का अमल मुतासर। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। तीसरे रोज भी हंगामा आराई होती रही। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही किसी ने सैनिटाइजर की बोतल फेंकी जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जा लगी। अपोजिशन लीडर की असेंबली गार्ड्स के हिसार में दोबारा तकरीर की कोशिश। बोले सब कुछ इमरान नियाजी के हुक्म पर शुरू हुआ। कल को वजीर आजम भी ऐवान में आए और अपोजिशन ने ऐसा ही किया तो फिर क्या होगा। स्पीकर साहब आप ऐवान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीटीआई हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक आवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान ये ना समझे कि गालम गलोच और बदतमीजी कराकर बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा इमरान खान ने मजदूर की आमदनी 20,000 रुपए मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और कहा अजीज हम वतनों मुल्क तरक्की कर गया है। सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और अशिया खुरनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पुराज़्म। इजलास में इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग ली। इमरान खान ने कहा इंतखाबात में धांधली रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा है, उनको इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असेंबली में हंगामा आराई और बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में 18वीं तरमीम के बाद सूबों के मामला ज़ेर गौर आएंगे। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं, लीगी रहनुमाओं का कल्चर है। गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार की लीगी रहनुमा रुहेल असगर के बयान की मजम्मत। कहा अपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए हैं। इदारों पर हमला करना और मुतनाज़ बनाना नून लीग का वतीरा रहा है। कौम इस मुनाफिक टोले के दोगले चेहरों को पहचान चुकी है। आमदन से ज़ायद असासों का केस। ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया गया। जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रहीम यार खान में रात गए तेज हवा के साथ बारिश। कई इलाकों की बिजली गायब हो गई। सादिकाबाद में अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंसी रहीं। सखर में भी तूफानी बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में आज भी मतला जुज़वी अबरालू। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची में 3 से 9 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बेजार। दिन में 3 से 4 मरतबा बत्ती गुल। रात को 1 से 4 बजे तक लोड शेडिंग ने नींद भी छीन ली। लोड शेडिंग के अलावा फॉल्ट्स के बहाने कई घंटे बिजली गायब। मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है। कहीं भी गैर एलानिया बिजली बंद नहीं की जा रही।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 3 मकामात पर तजावुजात गिराई जा रही हैं। अमन व अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कार पर फायरिंग। पीटीआई लेबर विंग के सदर ईसा खान अहलिया समेत जख्मी। ईसा खान की टांग पर 2 गोलियां, अहलिया के सर पर गोली लगी, हालत तशवीशनाक। 6 माह का बच्चा महफूज रहा। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने पीछा किया और करीब आते ही फायरिंग कर दी। ईसा खान का वीडियो बयान। एसएसपी वेस्ट सुहाय अजीज की अस्पताल में जख्मी ईसा खान से मुलाकात। क्रिकेट खेलने से क्यों रोका? नॉर्थ कराची में लड़कों ने घर के बाहर क्रिकेट खेलने से मना करने पर 31 साला रेहान को बल्ले और विक्टों से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 अफराद ने तशद्दुद किया और फरार हो गए। 1 को गिरफ्तार कर लिया, 3 की तलाश जारी है। अमरीकी और रूसी सदूर की जिनेवा में अहम मुलाकात। मुश्तरका मकासद के उसूल में पेशरफ्त के लिए ताउन का अज़्म। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने साबित कर दिया कि वो तनाव से भरपूर अरसे में भी मुश्तरका मकासद के हुसूल में पेशरफ्त कर सकते हैं। मुलाकात से रूस और अमरीका के आपसी तनाज़ात और जौहरी जंग के खदशे को कम करने में मदद मिलेगी। सदर पुतिन ने कहा, रूस ने अमरीका को मुबैना साइबर हमलों से मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की हैं, मगर अमरीका ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। भारत में 24 घंटों में कोरोना से 2330 अमवात, 67,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय पंजाब, केरला समेत मुतादिद रियासतों में पाबंदियां नरम। आगरा का ताजमहल भी आवाम के लिए खोल दिया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में कल से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। शहरी घर से 25 किलोमीटर दूर तक सफर कर सकेंगे। खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। कोरोना की इब्तिदा पर चीन और अमरीका के दरमियान तनाव। चीनी माहिरीन की तहकीकात में अमरीका को शामिल करने की अपील। शंघाई डिज्नी 5 बरस का हो गया। चीन में सालगिरह मनाने के लिए हजारों अफराद मशहूर स्टोरी बुक कासल के सामने जमा। 42 किरदार भी जश्न में शरीक। सयाह महल के सामने जमा हुए, जश्न मनाया। और देखती आंखें, सुनते कान इस आवाज को तरस गए। मारूफ मेजबान, इल्मी और अदबी शख्सियत तारिक अजीज की पहली बरसी पर मदा उदास। तारिक अजीज को उनके खिदमात के सिले में 1992 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।